Sir, actually, sir, this is the one and only orphanage for Muslims. And way back in 1984, a judgment was passed stating that this building should be handed over to the Waqf Board. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। नापल्ली में अनिसुल गुरबा की तामीर के काम की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने आज रियासती वज़ीर अखिल तैमूर कुपला ईश्वर ने कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरों के साथ तामीरी काम का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए अखिल तैमूर के मुशीर AK खान ने बताया कि 2 सेलर के बशमूल 8 फ्लोर की तामीर के लिए अब तक 4 फ्लोर का स्लैब पड़ चुका है। इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 22 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि अनिसुल गुरबा के यतीम बच्चों को फिलहाल मशराबाद के टिमरीज में रखा गया है, जिन्हें इमारत की तकमील के बाद यहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। AK खान ने मजीद कहा कि मलकियात के अलाटमेंट की उम्र को बाद अज़ां खतियत दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है और न ही काम में कोई रुकावट है। इस दौरे में सेक्रेटरी अखिल तैमूर अहमद नदीम, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, मुहकमा अखिल तैमूर के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, R&B के अहदेदार और दूसरे भी शामिल थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अनिसुल गुरबा रियासत का सबसे बड़ा यतीम खाना है जो वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम है। इसमें तकरीबन 800 से ज्यादा लड़के और लड़कियाँ मुकीम हैं। मिनिस्टर साहब अकबर ओवैसी साहब और हम सब मिलके यहाँ पर साइट पर आए थे। ये पूरे 2 पार्किंग मंजिल के साथ साथ 6 फ्लोर्स, टोटल 8 फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है ये 2 सेलर्स के साथ में। अब तक 4 मंजिल तक इसका स्लैब भी पड़ चुका है और ब्रिक वर्क भी शुरू हो चुका है। अब इसके आगे इसको किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसका निज़ाम किस तरह से होना चाहिए, इन बातों पर आज गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो टाइम लिमिट्स हैं उसके अंदर हम लोग ये बिल्डिंग पूरा करेंगे और यहाँ से जो अनिसुल गुरबा में जो बच्चे थे उनको फ़िलहाल मुशीराबाद के टिमरी स्कूल में 2 मंजिल लेकर वहाँ पर एक स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल शुरू की गई है, वहाँ पर रखा गया है इनको। अब ये अनिसुल गुरबा यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर काम पूरा होने के बाद उनको यहाँ पर लेके आएंगे और इससे पहले जितने लड़के लड़कियाँ थे इधर उससे ज़्यादा ताज़ात पर, यानी कि 600 के लिए प्रोविज़न करे हैं हम लोग। मैं समझता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा यतीम बच्चों के लिए और जो भी बेसहारा हैं उनको यहाँ रखने के लिए। मकसद भी यही था, अनिसुल गुरबा का जो आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसको वो जो मकसद है उसको बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते आप कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन मिनिस्टर साहब हैं, तो वो 4 मंजिल तक तो हुआ है इसका, 2-4 महीने ज़्यादा ताख़ीर तो नहीं हुई है इसमें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अब तक काम हुआ है और थोड़ा तेज़ी लाएंगे इसमें, टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बजट की ज़रूरत है। ये मलगियों का कुछ डिसाइड हुआ है? वो कंप्लीट होने के बाद देखना है, कुछ आइडियाज़ हैं किस तरह से करना है, वो देख के करेंगे उसको। वो भी है, थोड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या लेके आना है इधर, उसका भी होगा। जब तक तैयार हो जाएगा ये टाइम पीरियड वो बैठ के, क्योंकि वो फिर 3 मंजिल का जो प्लान है वो R&B से हासिल होना है, वो होने के बाद में इजाफा करने का इरादा है और 3 मंजिल इजाफा करना, यानी कि पूरा एक बार कंप्लीट करने का इरादा है। क्योंकि अब पूरे 2+6 GHMC से 2+6 का ये अप्रूवल है। सर मालूम काम में जो रुकावट आ रही है कि रुकावट नहीं चल, काम तो चल रहा है। देखिए अब नहीं सर, 1 करोड़ रुपए अभी बाकी है, से चल रहा है। नहीं 1 करोड़ रुपए देना अभी बाकी है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डेफिनेटली देंगे हम, जो भी देना है। आप जो सुन रहे साहब, जितना टाइम होना है वो टाइम में रियासती वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने आज वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का मुआयना किया और साफ सफाई के नाकास इंतजाम पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर दवाखानों की हालत रहे तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरीजों का क्या हाल होगा। वजीर पंचायत राज ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के तिब्बी मायने और इलाज व मुआलजे के लिए खुसूसी वार्ड कायम करने की हिदायत दी। बाद उन्होंने एक इजलास मुनक़िद करते हुए हॉस्पिटल की कारकर्दगी का जायजा लिया
और कहा कि साफ सफाई में कोताही हो तो जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे मंसूख कर दिया जाए। इस दौरे में वरंगल के मेयर जी प्रकाश राव, वरंगल ईस्ट के रुकन असेंबली एन नरेंद्र, वर्धनापेट के रुकन असेंबली आर रमेश, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर बल्दिया सतपति और दूसरे भी शामिल थे। మేయర్ గారికి కమిషనర్ గారికి వరంగల్ నేను ఇంకా వరంగల్ ఎంపీ చాలా డిస్కషన్ చేశారండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే తీసుకున్నాం. దీని నిధులు కూడా చాలా తీసుకొస్తున్నాం. చాలా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా చాలా మంది ముందుకు వచ్చారు. అవన్నీ తర్వాత తీసుకున్నామని చూస్తున్నాను. నేను ఎంపీ కూడా నేను హ్యాపీగా లేను, నా వాస్తవం చెప్పాలంటే హ్యాపీగా లేను. ఇప్పుడు అదంతా వద్దనేదే నిర్ణయించుకున్నా. నేను కమిషనర్ గారిని, సూపరింటెండెంట్ గారిని, మేయర్ గారిని మీరు మొత్తం నీట్గా పెట్టి ఏర్పాటు చేయండి. ఆ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में 2010 के खतूत पर मरदमशुमारी या NPR करवाने का फैसला किया है और कहा कि वो आवाम पर NPR को ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा P वेंकटरामैया ने कहा कि NPR से मुताल्लिक़ आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करना मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये पूछे जाने पर कि आया रियासतें मरकज़ के फैसले के खिलाफ जा सकती हैं, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम देखेंगे और हमारा काम रियासत के करोड़ों आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि ये कानून किसने बनाया है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन रियासती असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन से खिताब करेंगी जो 6 मार्च से शुरू होने वाला है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज इस सिलसिले में राजभवन में गवर्नर से मुलाकात भी की। समझा जाता है उन्होंने गवर्नर के खुतबे को खतियत दे दी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज खादिमुल हज्जाज के लिए 159 दरखास्त गुजारों का इंटरव्यू लिया गया। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वी शफीउल्लाह, मरकजी हज कमेटी के रुकन मोहतरमा डॉक्टर फेरोजा बानू, रियासती हज कमेटी के अरकान मोहम्मद अब्दुल शफी, मोहम्मद अब्दुल तहा अमजद, मोहम्मद आरिफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल खादर की मौजूदगी में ये इंटरव्यू मुनक्किद हुए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी इरफान शरीफ ने बताया कि खादिमुल हज्जाज के लिए जुमला 263 दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल की गई थी, जिनमें से 159 दरखास्त गुजारों को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया था। माबाकी 104 नामुकम्मल दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि ऐसे उम्मीदवार जो 3 मरतबा खादिमुल हज्जाज रह चुके हैं और गुज़श्ता साल 2019 में भी खादिमुल हज्जाज की हैसियत से कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जद्दा में काम कर चुके हैं, उनकी दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया गया। बाद दरखास्त गुजारों के पासपोर्ट 23 दिसंबर के बाद जारी किए गए थे,
इन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। इरफान शरीफ ने बताया कि 18 खादिमुल-हज्जाज के लिए खुरंदाजी होगी और मजीद 3 खादिमुल-हज्जाज वक्फ बोर्ड से होंगे। उन्होंने खादिमुल-हज्जाज के लिए इंटरव्यू देने वाले 159 दरखास्तगारों से ख्वाहिश की कि वो खुरंदाजी के मौके पर मौजूद रहें। हज 2020 माने 2020 के आज जो खादिमुल-हज्जाज के सिलेक्शन थे टोटल 263 खादिमुल-हज्जाज के जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे को आज तक सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से रिसीव हुए थे ऑनलाइन, और तकरीबन जितने खादिमुल-हज्जाज थे आज हार्ड कॉपी भी हमारे पास सबमिट कर दिए हैं, जिसमें आज पूरे 263 मेंबर्स का आज हमारे पास इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें हम खासकर हमारे स्टेट के लिए सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से मैडम डॉक्टर बानू जी हमारे पास आए हैं साहिबा, जो कि उन्होंने खुद पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए हैं, जिसमें हमारे स्टेट के मेंबर्स खासकर हमारे शफीउल्लाह साहब जो CEO है, और हमारे शफी भाई अबू तला अमजद साहब, आरिफ साहब, और हमारे हज असिस्टेंट ऑफिसर जो इरफान शरीफ साहब है, पूरे मिलकर इंटरव्यूज़ दिए। माशाल्लाह से कल 3 बजे प्रेस मीट कर यहाँ पे खुरानंदाजी ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें कल पूरे हमारे जितने भी मेंबर्स है और मैडम है और तैयबा अफंदी मैडम भी है, उनके मौजूदगी में ये जो सिलेक्शन किया जाएगा। और अभी जो इंटरव्यू है किस क्राइटेरिया से होगा? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उन्हीं के लिए ये दिया गया है, और लोग ही जो सो खादिम बन के यहाँ से खादिमुल-हज्जाज जो जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही जाते हैं, उनके तहत यहाँ पे इंटरव्यूज़ रखी गई थी। आज मुकम्मल पूरे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। उन लोगों का सिलेक्शन, उन लोगों का माने जो ड्रॉ है, कल ड्रॉ यहाँ पे 3 बजे हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में नामपल्ली हज हाउस में होगा। नहीं, इसमें इंटरव्यूज में जो सेलेक्ट हुआ है उन्हीं का ड्रॉ रहेगा या सबका टोटल? नहीं, जो सेलेक्ट हुआ है उन्हीं का ड्रॉ होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया है कि अनिसुल गुरबा की ज़ेर तामीर इमारत में मलकियात ऑनलाइन ऑक्शन पर अलॉट की जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तामीर का काम अंदरून 6 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत का मकसद मुस्लिम यतीम बच्चों को अच्छी सहूलतों के साथ रहने और खाने पीने की सहूलत फराहम करना है। मोहम्मद सलीम आज एक जायजा इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस इजलास की सदारत रियासती वज़ीर अक़ल तैमूर के ईश्वर ने की। इजलास में कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, अक़ल तैमूर के मुशीर ए.के. खान और दूसरे भी शरीक थे। एक ऑफिशियल मीटिंग रखी गई थी। ये कमेटी जो बनाया है CM साहब, वो कमेटी बैठकर जो है अकबर अवैसी साहब और हमारे मिनिस्टर साहब ए.के. खान साहब, शाहनवाज कासिम साहब और नदीम साहब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, और हमारे CEO साहब और ऑल डिपार्टमेंट और RMB वगैरह पूरे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सब बैठकर जो है एक डिसीजन लिए कि शॉप्स तो रेंट पे देंगे बोल के है। एक 15 दिन के बाद और एक मीटिंग रख के उसमें फाइनल करेंगे, ओपन ऑक्शन करके जिसका रेट बढ़ के है उसको शॉप भी देंगे, और ऊपर का कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है जल्द से जल्द कैसा तकमील करना है, गवर्नमेंट से भी और बजट ये करके अपन कॉन्ट्रैक्टर को भी सहूलत पैसों की देकर इसको फास्ट और 3 फ्लोर ऊपर आने का है। जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला एक 6 महीने में कंप्लीट करने के काम पूरा आज मीटिंग करें। मीटिंग में इंशाअल्लाह सीरियस डिसीजन लिए अकबर साहब, मिनिस्टर साहब, हम लोग सब मिलकर इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में ये काम पूरी तरीके से जल्द तकमील होगा। और यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए जो यतीम यसीर बच्चे हैं वो लोगों को एजुकेशन भी देना बोल के है, और हॉस्टल भी अच्छा नीटनेस रहना बोल के एक 5 स्टार टाइप में बना रहे हैं। क्योंकि गरीब बच्चों को जो है लोग ऐसी लापरवाही में छोड़ देते हैं, मगर हम लोग उसको अच्छा क्लास रखना बोल के जो है अच्छा क्लास तरीके से उन लोगों को नीटनेस, ड्रेसेस, फूड वगैरह एकदम नीट जैसा बड़े घरों में देते 5 स्टार होटलों में रहता, उसी तरीके से यानी अनिसुल गुरबा CM साहब का जो एम है उसको अच्छे तरीके से जो है ना अकबर साहब की तजवीज़ पे जो है CM साहब उसको सीरियस लेकर इसको अंजाम दिए हैं, और हम लोग सब मिलकर उसको टीम वर्क करके जल्द से जल्द उसको काम करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। साल अव्वल के तलबा का आज पहला पर्चा था। वज़ीर तालीम सबीता अंसारी ने विकाराबाद के चंद इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और तलबा के लिए नेक तमन्नों का इज़हार किया। साल अव्वल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में जुमला 4,80,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सबीता अंसारी ने इम्तिहानात के इंतजाम पर खुशनुदी का इज़हार किया।
इनकम टैक्स के हुक्काम ने आज विजयवाड़ा में श्री चैतन्य नारायण कॉलेज के मरकजी दफातर पर बैक वक्त धावे मारे और कई दस्तावेजात को जब्त किया है। धावों का आगाज हैदराबाद में खांगी कॉलेज ग्रुप के डायरेक्टर के घर से हुआ है। हाईटेक सिटी में वाक़ माइंड स्पेस बिल्डिंग में काम करने वाले एक हैदराबादी में कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के बाद इस सारी इमारत का तखलिया करवा दिया गया और इस इमारत में काम करने वाले मुलाजमिन से कहा गया है कि वो घर से ही काम करें। बताया जाता है कि आईटी फील्ड से वाबिस्ता एक नौजवान 2 हफ्ता कबल इटली से वापस हुआ और कल उसके तिब्बी मुआयने के बाद से उसे अलहदा जगह मुंतकिल कर दिया गया था। ఇక్కడ బిల్డింగ్ నెంబర్ 20 కాగ్నిజెంట్లో వర్క్ చేస్తాము. ఇది 9th ఫ్లోర్ డిఎస్ఎం కంపెనీలో ఎవరికో వైరస్ కోవిడ్ అని కన్ఫర్మ్ అయిందని అన్నారు. మమ్మల్ని ఇట్లనే ఇవాక్యుయేట్ చేపిస్తున్నారు మొత్తం. మాతో పాటు బిల్డింగ్ మొత్తం ఇవాక్యుయేట్ అయిపోయింది. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ అప్రాక్సిమేట్గా అన్ని కలుపుకుంటే ఒక 5-6,000 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు ఇది చెప్పారా? ఇప్పటివరకు మాకు కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏం లేదు. ఇప్పటికైతే కాగ్నిజెంట్ వాళ్ళకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఎన్ని రోజుల వరకు? అదే నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తాం. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने निर्भया इज्तिमाई अस्मत रेजी के सजा याफ्ता मुजरिम पवन गुप्ता की रहम की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। सदर का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से फांसी को तीसरी मरतबा मुलतवी करने के बाद आया है। वकील दिफा AP सिंह ने जो निर्भया अस्मत रेजी के मुजरिमीन की पैरवी कर रहे हैं मुलजिम की तरफ से कल सदर जमहूरिया हिंद को रहम की दरखास्त दी थी। सदर जमहूरिया ने कबल अज़ीं 5 फरवरी को एक और मुजरिम अक्षय सिंह की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। तालिबान ने नए हमलों में 20 से ज्यादा अफगानी सिपाहियों और पुलिस वालों को हलाक कर दिया है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान माहदा तय होने के बाद इंतहा पसंदों ने अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। जिले खंदूस के इमाम साहब में 3 फौजी चौकियों को बमों से उड़ा दिया गया जिसमें 10 सिपाही हलाक हो गए। सूबाई काउंसिल के रुकन सैफुल्लाह ने यह बात बताई, जबकि वजारत दिफा के एक अहदेदार और मुकामी पुलिस के तर्जुमान हिजरतुल्लाह ने हमले की तौसीक कर दी। अर्जुखान सूबे में 5 पुलिस वाले हलाक हुए हैं। तालिबानी कैदियों की रिहाई से सदर अशरफ गनी के इनकार के बाद तालिबान ने अब काबुल हुकूमत पर हमले बढ़ा दिए हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अमेरिका ने तालिबान के साथ महादे के दौरान 5,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने से इत्तफाक किया था। सदर ट्रंप ने मीडिया को बताया कि उनके तालिबान के सरबराह मुल्ला बरदार से अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने उनसे 35 मिनट तक बातचीत भी की है। कोरोना वायरस के शहर में आ जाने के बाद मास्क और ग्लोव्स की मांग में इजाफा हुआ है। कई मेडिकल स्टोर से मास्क और ग्लोव्स गायब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आवाम एहतियाती तौर पर अपने चेहरों को ढांकना चाहते हैं ताकि इस विभाग से खुद को महफूज रख सकें। एक मशहूर फार्मेसी के मालिक ने बताया कि कल चंद ही घंटों में मास्क के 100 डब्बे फरोख्त हो गए। अमीरपेट में एक और फार्मेसी के मालिक राजकुमार ने बताया कि वो अब तक 200 से ज्यादा मास्क बेच चुके हैं। इसी दौरान आवाम का कहना है कि मास्क की कीमत जो अमूमन 10 रुपये होती है वो 20 या 30 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 4 नामालूम अफराद ने कल रात लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी के दिल्ली के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई और वहां मौजूद स्टाफ के साथ बदतमीजी की। अधीर रंजन चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रदीप राज पंडित ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसी दौरान मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो ऐसे हमलों से खाइफ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत दिल्ली के पुरस्थित वाक़यात पर पार्लियामेंट में बहस करने के लिए तैयार नहीं है और वो उसे होली के बाद तक मुलतवी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस अहम मौजू को टालने की कोई वजह नहीं है। कांग्रेस पार्टी
पार्लियामेंट और उसके बाहर भी दहली वाक़यात पर बहस के लिए अपना इसरार जारी रखेगी। देखिए, दिल्ली की जो दंगा, ये दंगा को लेकर सदन में हर दिन विपक्ष के हम सब लोग आंदोलन करते हैं। हमारा मांग दिल्ली की दंगा के विषय मुद्दे पे सदन में पूरा चर्चा हो और इसमें जो जिम्मेवारी है सरकार की, ये जिम्मेवारी तो सरकार कबूल करे और ये जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई करे। साथ ही साथ दिल्ली की हालत को सामान्य करने के लिए सरकार की क्या क्या रवैया है, क्या कुछ करते हैं, ये सारे चीज़ को मद्देनज़र हम लोग शुरू के दिन से लोकसभा में हर समय हर दिन दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार को बार बार गुजारिश कर रहे हैं। सरकार को बार बार हम हमारा मांग रखते हैं। सरकार ने कहा कि 11 तारीख को मतलब होली की बाद ये विषय पे चर्चा होने का संभावना है। हमारा कहना ये कि होली के लिए क्यों इतने बड़ी चर्चा हम रुकेंगे। जहां दिल्ली में खून का होली हो चुके हैं, वहाँ होली का त्यौहार की बहाना बनाकर दिल्ली की दंगा की विषय चर्चा करने में कोई पाबंदी नहीं लगाया जाए। इसलिए आज भी हमारा आंदोलन सदन के अंदर जारी रखे और जब तक दिल्ली की दंगा के बारे में चर्चा ना होगी तब तक ये हमारे आंदोलन सदन के अंदर, सदन के बाहर ये जारी रखेंगे। हाँ, आज राहुल जी के नेतृत्व में हमारे एक डेलीगेशन दंगा पीड़ित जो इलाका है वह परिदर्शन करेगी। राहुल जी खुद हमारे सारे डेलीगेशन को नेतृत्व देंगे। केरला हाउस से 3 बजे ये डेलीगेशन निकलने की प्रोग्राम बने हैं। सारे एमपी, सारे लीडर ये डेलीगेशन में भाग लेंगे, नेतृत्व देंगे राहुल गांधी जी। सर, हंगामे के बीच में जो है विवाद से विवाद जैसे महत्वपूर्ण बिल को सरकार ने पास करा लिया, आप लोग उसमें बहुत हम लोग विरोध किया 3 दिन से। इस तरीके की एक महत्वपूर्ण बिल, जिस बिल के चलते हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक हालत पर बहुत बड़ा असर हो सकता और सबसे बड़ी बात है ये भी एक छूट देने का बिल है। जैसे कि नोटबंदी की बात सरकार जब वादा निभाने में नाकामयाब रहे तो एक की बाद एक सुविधा देते हुए सरकार लुभा रहे हैं। जो नोटबंदी के चलते पैसा जमा नहीं किया और अगर किसी ने किया भी हो तो डरने का कोई बात नहीं, केस में मत जाओ, कोर्ट में मत जाओ, कोई ट्राइब्यूनल में मत जाओ, हमें पैसा फेंको, हम तुम्हारे मदद करेंगे। मतलब ये हो गया पैसा फेंको तमाशा देखो। ये बिल का यही मकसद हो गया कि पैसा फेंको तमाशा देखो, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, किसी के खिलाफ कुछ तरीके की कार्रवाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ पैसा की बदौलत सब से बच सकेगा। ये सरकार मतलब जो गोरख धंधे करने वाली लोग है, जो अनस्क्रूपलस ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, इन्हीं लोगों को ये मुहैया उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं। ये सीधे सीधे बात यह है कि सरकार ये विवाद से विश्वास विधेयक पारित करने के दौरान हिंदुस्तान में नई तरीके से जो सरकार को साथ भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचारियों को एक रास्ता खोल दिया जा रहा है कि तुम भ्रष्टाचार करो लेकिन हमें पैसा जमा करो, सरकार की जेब में तुम्हें मुक्ति मिलेगा। बस यही इनका असली मकसद है। क्योंकि नोटबंदी की बात ये जब सरकार ने देखा कि नोट तो वापस नहीं है, लाभ तो नहीं हुई, तो नया नया तरीका अपनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के अरसे दराज से ज़बरदस्त अंदाज में गैर तरक्की याफ्ता बन जाने वाले असम्बली हल्के गोशा महल में आज एक तकरीब में वहां के टीआरएस कॉरपोरेटर मुकेश सिंह की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने कई तरक्की याफ्ता कामों के लिए 1 करोड़ 21 लाख का बजट का इफ्तिताह रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी बनकर किया और बतलाया कि वहां के इलाके चाकनावाड़ी की 17 गलियों को
भरपूर तरक्की दी जाएगी। इफ्तिताहिया मौके पर कॉरपोरेटर की जानिब से वज़ीर मौसूफ की शालपोशी व गुलपोशी की गई, जबकि उस इजलास में वहां के मुतनाज़ MLA के सिवा बहुत सारे समाजी खिदमतगारों ने शिरकत की, जैसे प्रेम सिंह राठौर, परमेश्वरी सिंह, ममता गुप्ता वगैरह वगैरह। 2016 में कॉरपोरेटर इलेक्शन हुआ, जब उस दौरान मैं ये एरिया का दौरा करता था और ये पूरे जो 17 गलियां हैं, मैं पूरे 17 गलियां घूमा और 2016 से ये काम मैं कराने के वास्ते मैं हमारे गवर्नमेंट, हमारे मेयर साहब, हमारे तलसानी सिन्हा साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, सबके पीछे पड़ा मैं और आज ये काम हो रहा है। और जो 1 करोड़ 21 लाख का ये जो काम है, जो यहाँ 17 गली कही जाती है और ये 17 गलियों में जो कच्चे मोरियाँ आती है वो मोरियाँ निकाल के हम पक्के मोरियाँ और सेरो लाइन डालेंगे। जो ये और इसके बाजू ज्ञानबाग कॉलोनी है, वो कॉलोनी को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जो ज्ञानबाग कॉलोनी का 2 साइड यहाँ पानी डिवाइड होता और हम वैसे डिवाइड करके ज्ञानबाग कॉलोनी के बाजू जो हरिओम कॉलोनी है, हमारे गोदावरी कॉलोनी है, जितने भी कॉलोनियाँ हैं वो कॉलोनियों को भी प्रॉब्लम नहीं होना। और हमारे तलसानी सिन्हा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग हमारे जैसे डिप्टी मेयर साहब सभी लोग यहाँ दौरा करें और हर बार वो लोग आके देखते थे और मैं बस्तियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये लोग मेरे को सहयोग करे। और 2016 में मेरे को इलेक्शन में जीता है, बस मैं एक जिम्मेदारी लेके मैं काम पूरा करा और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय तेलंगाना, जय KCR। కార్పొరేటర్లకు అధికారులకు మా ఇన్ఛార్జ్ గారికి స్థానిక బస్తీ వాస్తవ్యులు GSMC వాటర్ వర్క్స్ इलेक्ट्रिसिटी अधिकारुలకు అందరికీ पुलिस अधिकारी यहाँ पे एक 50 साल से ऐसा मसला है ये शाखनवाड़ी का 11 सैंक्शन है। लास्ट टाइम बरसात गिरे जब मैं आया था हमारे कॉर्पोरेटर्स हमारे लीडर्स बोले कि यहाँ से लेके बहुत बड़ा मसला है सीवरेज का। ये सीवरेज ఏంటంటే మనకు వర్షాలు పడ్డప్పుడు కానీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీలో 11 బస్తీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటిది మీరందరూ చూసారు కలర్। అయితే వాటర్ వర్క్స్ MD గారికి నేను ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। ఆ రోజు నేను చెప్పిన వెంటనే 1,21,22,000 శాంక్షన్ చేశాను। ये इसका प्रोजेक्ट कास्ट है 1,21,22,000। అయితే దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ సివరేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ 11 బస్తీ ఏరియాస్ కానివ్వండి सेम टाइम ज्ञानबाग वाला కూడా ఇబ్బంది తగ్గుతుంది। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश है कि ये పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం भी సాల్వ్ हो जाता। అయితే దీంట్లో కూడా ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి టాయిలెట్స్ GHMC టాయిలెట్స్ అవి ఐడల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్టివిటీ లేదు కాబట్టి నేను DC గారికి చెప్పిన ఇప్పుడే। అదేవిధంగా టౌన్ ప్లానింగ్ ACP మెహర్ ఫోర్ పక్కడికి సారా ఉన్నారు ఆ మెహర్కు కూడా చెప్పిన ఇమ్మీడియట్ అది డెమాలిష్ చేయమని చెప్పేసి డెమాలిష్ చేపి అన్నామా అది అవసరం లేదు। डेमोलिश करे बाद कम्युनिटी हॉल अच्छा बना के टॉयलेट के प्रोविजन उसमें लगाएंगे बोलते है। మీకు సఫిషియెంట్ గా వాటర్ ఇచ్చే బాధ్యత మాది। ఓకే చారి గారు ఈ పడకండి।
क्या करते हैं A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।